से आप अपना जीके का एक और क्वेश्चन को सुधार कर लीजिए। अब भारत में सबसे अधिक जो साक्षर वाला राज्य है ये केरल नहीं रहा। वैसे केरल अभी भी अब ये दूसरे नंबर पर चला गया है। जब से हम सुनते चले आ रहे हैं, जब से जीके का नॉलेज हुआ है, जब से हम पढ़ते चले आ रहे हैं, तो भारत में सबसे अधिक साक्षर वाला जब राज्य की बात होती थी तो हमेशा सुनते थे केरल केरल। लेकिन अब ये केरल नहीं रहा, अब ये हो गया है मिजोरम। तो आज हम मिजोरम जो 14 लाख से अधिक आबादी वाला राज्य है, आज हम लोग मिजोरम के बारे में देखेंगे, समझेंगे कि वहां के मुख्यमंत्री लालदुहोमा और वहां के जो शिक्षक लोग थे, क्योंकि साक्षर का काम शिक्षक का ही है, किस तरह से 100% साक्षर कर दिए 14 लाख की आबादी को। वहां एक भी ऐसा आदमी नहीं है जो साक्षर नहीं रहा। अब मिजोरम अब से 100% साक्षर वाला राज्य बन गया है। तो आइए हम लोग देखते हैं आखिर मिजोरम क्या किया, क्या हुआ वहां ऐसे कि अब मिजोरम देश का पहला राज्य बन गया है जो 100% साक्षर है। तो ये कहानी शुरू होती है 2011। जब 2011 में जो मिजोरम था ये तीसरे नंबर पर था, यानी पढ़ाई के मामला में, साक्षरता के मामला में तीसरे नंबर था उनका। उस समय जो 2011 में जब साक्षरता देखा गया तो उस समय 91.58% साक्षरता था, और अभी 2025 में ये 100% हो गया है। यानी 14 साल में देखिए क्या से क्या हो गया। तो आखिर हुआ कैसे, क्या ऐसी बात हुई कि हुई? तो आइए हम लोग बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले जो काम है ये शिक्षा का काम है। सीएम, वहां के सीएम, मिजोरम के सीएम सीएम बताते हैं कि 262 शिक्षक घर घर जाकर ये किसी भी उम्र के बच्चे को, चाहे वो 8 साल का बच्चा हो, चाहे 80 साल का बुजुर्ग हो, सबको घर घर जाकर ये काम किया। तो आइए हम लोग पूरी कहानी देखते हैं। तो सबसे पहले केंद्र सरकार की जो योजना है, उस योजना के तहत सरकार ने अपने राज्य को साक्षर करने का ठाने। ये कहानी है सितंबर 2023 के शुरू होने की, और 2001 टीम बनाया गया पूरे, जो घर घर जाकर उन्होंने टीम 262 शिक्षकों का टीम बनाया गया। 262 शिक्षक के टीम ने घर घर जाकर सबसे पूछा, है ना, घर घर पूरे मतलब 262 टीचर को सबको अलग अलग एरिया बांट दिया गया, उसको अलग अलग जोन में बांट दिया गया कि आपका काम ये इधर देखेंगे, आपका काम वार्ड, ऐसे कह सकते हैं कि पूरे मिजोरम को वार्ड वाइज अलग अलग बांट दिया गया। और बहुत सारे लोग मेन 200 जो उसके मेन जो पदाधिकारी थे 262 थे, और टीचर, और उनके नीचे भी और लोगों को एनजीओ के तहत यह काम हुआ है, काम में लगा दिया गया। और पहले घर घर जाकर यह पता लगाया गया कि कौन आदमी है जो साक्षर नहीं है। तो उनसे 5 सवाल पूछे गए। सबसे पहला पूछा गया कि क्या आप अपना नाम बता सकते हैं। फिर दूसरा सवाल उनसे पूछा गया, क्या आप अखबार पढ़ सकते हैं। फिर उनसे तीसरा सवाल पूछा गया, क्या आप पैसा काउंट कर सकते हैं या गिनती संख्या काउंट कर सकते हैं। और फिर चौथा सवाल उससे पूछा गया कि क्या आप कभी विद्यालय गए हैं। तो पहले जो 4 सवाल पूछा गया उसके आधार पर पूरे जो मिजोरम है, उस पूरे मिजोरम में टोटल जो जाकर देखा गया तो टोटल 3000 से अधिक लोग, यानी इसमें जो आंकड़ा है 3026 है ना, 3026 लोग ऐसे पाए गए जिनको 4 सवाल के जवाब देने में कठिनाई हो रहा था। पहला सवाल था, क्या आप अपना नाम लिख सकते हैं। फिर क्या आपको काउंटिंग आता है, काउंटिंग जानते हैं। क्या आप अखबार पढ़ सकते हैं, क्या आप विद्यालय गए हैं। तो उस क्रम में 326 आदमी ऐसे पाए गए ये जिनका, और ये जो देख रहे हैं आंकड़ा, ये आंकड़ा ऐसे है जो सबका उम्र ये 30 साल से अधिक था। 30 साल से क्या हुआ, इसको अधिक था। तो इसको क्या किया गया, ये जो देख रहे हैं आप, इसको 362 को इसको क्या किया गया कि 6 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया। 6 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया, 6। और जब 6 अलग अलग ग्रुप में बांटा गया तो उसके घर घर जाकर ये अलग जगाई गई। हम बात कर रहे हैं केंद्र सरकार का एक उल्लास योजना है ना। केंद्र सरकार का एक योजना है जिसका नाम उल्लास है। उसमें सितंबर 2023 में घर घर जाकर इसकी पढ़ाई शुरू हुई। और इनके जो नोडल पदाधिकारी है एंड्रयू फ्रैंकलिन बताते हैं
कि हम 4 क्वेश्चन पूछे, उसके तहत 4 क्वेश्चन के तहत जो पूरे घर घर जाकर हमने देखा और काम पूरे ईमानदारी से किया जा रहा था, और इतने ईमानदारी से कि वहाँ के सीएम लालदू होमा बताते हैं कि डिजिटली तरीका से ऐसा ऐप बनाया गया जिससे मॉनिटरिंग किया गया कि वहाँ जो शिक्षक घर पर जाके बच्चे को पढ़ाते हैं या वहाँ के जो एडल्ट को पढ़ाते हैं, क्या पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका टेस्ट हुआ कि नहीं हुआ, तो आदि हुआ। तो आइए पहले देखते हैं, जो 326 देख रहे हैं, 326 को 6 ग्रुप में उसको अलग अलग करके बांटा गया। जब 6 ग्रुप में उसको अलग अलग करके बांटा गया तो उसको पहले चरण में फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी का ज्ञान दिया गया। पहले चरण में मतलब उसको सिंपली पूछा गया कि उसका नाम बताया गया, थोड़ा काउंटिंग सिखाया गया, थोड़ा उसको जोड़ घटाव सिखाया गया, थोड़ा गणित सिखाया गया। तो ये काम पहले चरण में किया गया सारा 326 में। और ये जो ग्रुप था 600, अब देखिए 6 में लगभग बांटेंगे तो लगभग 500 का आएगा। तो 500 का जो ग्रुप होता था उनके घर पर जाकर सप्ताह में 3 या 4 दिन, 3 से 4 दिन जाकर 2-2, 3-3 घंटे उसको घर पर जाकर पढ़ाते थे, समझाते थे, एजुकेशन का महत्व बताते थे, शिक्षा का महत्व बताते थे, उनको कानूनी ज्ञान दिया गया। पहले जो इसका चरण हुआ, पहला चरण में, तो पहला चरण में इसमें उसको नाम लिखना सिखाया गया है ना, उसमें नाम पहला चरण में, फिर उसका जोड़ घटाव सिखाया गया, फिर उसका इसके बाद थोड़ा समान अक्षर को पढ़ना सिखाया गया है ना, समान अक्षर को पढ़ना सिखाया गया। ये काम पहला चरण में हुआ, ये काम। और एकदम समर्पित जो कार्यकर्ता थे 292 शिक्षक घर पर जाकर सप्ताह में 3 से 4 दिन 2-2 घंटे ईमानदारी से पढ़ाया करते थे टोटल। तो ये जो पहला काम हुआ देख रहे हैं आप, पहला चरण में यही काम हुआ है। फाउंडेशन लिटरेसी एंड न्यूमरेसी के तहत अक्षर संख्या का ज्ञान, जोड़ घटाव का ज्ञान, गिनती का ज्ञान, ये पहले चरण में दिया गया। इसके बाद दूसरा जो चरण हुआ वो क्रिटिकल लाइफ स्किल हुआ, क्रिटिकल है ना, दूसरा यानी अभी जो दौर है डिजिटल स्किल पर जोर दिया गया। डिजिटल यानी उनको बताया गया कि डिजिटल मोबाइल से कैसे पैसा लेन देन करते हैं, कैसे मोबाइल से जब पैसा लेन देन करना सिखाया गया, यानी उसको सबसे पहले मोबाइल के बारे में सिखाया गया होगा। मोबाइल के जो बेसिक फंक्शन है, उनके नंबर है 1, 2, 3, 4 आदि के बारे में सिखाया गया होगा। स्कैन करना सिखाया गया होगा, इसके बारे में बताया गया। आदमी का क्या कर्तव्य है, संविधान क्या है, थोड़ी थोड़ी जानकारी, कानूनी प्रक्रिया, जो कोई सामान्य पुलिस, FIR आदि के बारे में। सेकेंड में डिजिटल स्किलिंग के बारे में, उसको क्रिटिकल डिजिटल स्किल के बारे में सिखाया गया। इस तरह से धीरे धीरे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती रही। और ऐसा करते करते वो जो 6 का ग्रुप जो था, जो उनके घर पर जाकर शाम का खाना खाते थे, बहुत से वहाँ के लोग ऐसे थे जो कहते थे कि मेरी उम्र अब 80 साल हो गई है, मेरा उम्र 70 साल हो गया, अब हम पढ़ के क्या करेंगे। तो उनको समझाने के लिए वहाँ के जो लोकल लेवल पर वहाँ के जो नेता थे, वहाँ के जो पढ़े लिखे लोग थे, उनसे संपर्क कराया गया। सामाजिक जो कार्यकर्ता थे उनसे संपर्क कराया गया, सामाजिक संगठन से भी मदद लिया गया। ये सारा यानी पूरा राज्य मिलकर अपने राज्य को नंबर 1 करने के लिए पूरे मेहनत किए। और इस तरह से ये घटना यानी 6 ग्रुप में उनके घर पर जाकर शाम का नाश्ता, सुबह का खाना, उससे बात विचार, मतलब प्रेम भाव करके उसको पढ़ाया गया, डेडिकेशन भाव से उसको पढ़ाया गया। उसको अंदर से उत्साह जगाया गया कि आप एजुकेशन का महत्व समझिए, आप शिक्षा का महत्व समझिए। तो धीरे धीरे ये काम शुरू होता गया। और ऐसा करने में सरकार को 6 महीने से अधिक का समय लग गया। और वहाँ के CM साहब बताते हैं ये केवल पढ़ाया ही नहीं गया था, पढ़ाने के बाद वहाँ टेस्ट होता था। जो 326 का आंकड़ा है उनको टेस्ट हुआ, टेस्ट में वो पास हुआ, उसका पूरा रिजल्ट हुआ, उसके बाद ये आंकड़ा प्रदर्शित किया गया। इसमें पूरे 6 महीना का लग गया, जिसमें बहुत सारे संगठनों ने, निजी संगठन, सरकारी संगठन, वहाँ का जो स्थानीय नेता थे, लोग थे, और सबसे बड़ा था अपना सारा काम छोड़कर उनको समर्पण करना। शाम के समय जहाँ लोग पढ़ाने के लिए जाते थे वहीं खाना खाते थे और उनको समझाते थे। खाना खाते जैसे 2 रोटी लाना हुआ तो लाइए 2 रोटी, 3 रोटी तो 3 रोटी, ऐसे कर काउंटिंग कर सिखाया गया। कितना मजेदार है। उनको जब घंटा पढ़ाया जाता था कि 2 घंटा या 62 घंटा 63 घंटा, तो उसको समय ऐसा काउंट कराया जाता था। पानी लाने के लिए 1 गिलास पानी भरा है तो 100 ग्राम है, 150 ग्राम है, बेसिक जो बुनियादी है उस तरह से बुजुर्गों को धीरे धीरे सिखाया गया। फिर पैसा का ज्ञान दिखाया गया। तो इस क्रम में कर्नाटक सरकार को और वहाँ के जो नोडल पदाधिकारी थे उन सबको करने में ये पूरे 6 महीना का पूरे क्या हो गया, समय लग गया।
फिर 6 महीना का समय लगने में धीरे धीरे उसका टेस्ट हुआ। टेस्ट के आयोजन में जो 326 बैच थे उनको टेस्ट लिया गया, उनके अक्षर ज्ञान में, उनके जोड़ घटाव में, उनको गिनती करने में, उनका जो डिजिटल लेन देन था, अभी मोबाइल से हम लोग पैसा लेन देन करते हैं या मोबाइल चलाते हैं, उसके बारे में भी स्किल दिया गया। आप नागरिक को क्या ड्यूटी है, क्या कर्तव्य है, उसके बारे में भी जानकारी दिया गया। और इस तरह से जो 100% साक्षर वाला काम देख रहे हैं, ये 6 महीना में काम पूरा हुआ। यानी 3026 लोग थे जिनको एकदम कुछ नहीं आता था, उनको 6 ग्रुप में बांटा गया और सप्ताह में 4 से 5 दिन उनके घर जाकर रात को या जब भी समय मिले 2-3 घंटे करके पढ़ाया जाता था। फिर उसके बाद टेस्ट हुआ और ऐप के माध्यम से सारा मॉनिटरिंग किया जा रहा था, जो कहाँ पढ़ाई हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा है। वहाँ के बहुत सारे फाउंडेशन, NGO, सामाजिक कार्यकर्ता और वहाँ के लोगों ने भी मदद किया। इस तरह से ये काम धीरे धीरे सक्सेस हो गया। अब मिजोरम भारत का ऐसा राज्य हो गया है जो 100% साक्षर है। केरल था पहले, लेकिन केरल भी 100% साक्षर नहीं था। आज भी केरल 100% नहीं है, केवल केरल आज भी 96% मात्र है, 100% नहीं हो सका है। लेकिन 96 से आगे कोई है ही नहीं, तो हम लोग कहते हैं कि केरल भी पहले नंबर पर था। लेकिन ये बात अब हो गई पुरानी, अब पहले नंबर पर मिजोरम रहा। मिजोरम भारत का राज्य रहा जो साक्षर है। तो इस तरह से शिक्षक के मदद से ही, वहाँ के सामाजिक लोगों के मदद से ही, और वहाँ के जो प्रबुद्ध लोग थे, वहाँ के जो संगठन सामाजिक कार्यकर्ता थे, वहाँ के जो लोकल नेता थे, उनके मदद से और वहाँ के जो CM थे, उनके दृढ़ निश्चय के कारण मिजोरम आज भारत का 100% साक्षर वाला राज्य हो गया है। डेडिकेशन इसको बोलते हैं। है तो छोटा राज्य, लेकिन कितना बड़ा काम कर लिया ये आप देख सकते हैं। छोटे छोटे काम कर कर आदमी को बड़ी उपलब्धि मिलती है। आप सभी का नमस्कार। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें अवश्य बताइएगा। नमस्ते, नमस्कार।